नमस्कार दोस्तों, आज एक बार पुनः एक ज्ञानवर्धक कहानी लेकर हाजिर हैं। दोस्तों, आज की कहानी बड़ी ज्ञानवर्धक एवं बड़ी प्रेरणादायक कहानी है, इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि आज की कहानी को पूरा ज़रूर सुनिएगा। दोस्तों, आज की कहानी को आप पूरा सुनेंगे तो घर में कभी लड़ाई झगड़ा नहीं होगा। आज की कहानी पर कोई भी सास बहू अमल करती है तो उनके कभी लड़ाई नहीं होगी। दोस्तों, आज की कहानी में 4 ज्ञानवर्धक बातें बताई गई है जिसे हर किसी को अपने जीवन में उतारना चाहिए। दोस्तों, हर स्त्री को, हर सास बहू को ये बातें अवश्य ध्यान रखनी चाहिए। तो आइए बढ़ते हैं इस कहानी की ओर। दोस्तों, कई वर्ष पहले की बात है। एक नगर में रामू नाम का एक किसान रहता था। रामू अपनी माँ एवं अपनी पत्नी के साथ गांव में खुशी खुशी रहा करता था, परंतु रामू की जो माँ थी वो थोड़ी चिड़चिड़े स्वभाव की थी। अगर कोई भी उसकी बात को नहीं सुनता तो वह भड़क जाती थी। इसी प्रकार जब रामू की पत्नी किसी काम को नहीं करती थी तो रामू की माँ रामू की पत्नी को डांट दिया करती थी। ये सब रामू की पत्नी को पसंद नहीं था, क्योंकि वह समय पर संपूर्ण कार्य को पूरा करने का प्रयास करती थी, परंतु उसके बाद भी उसे उसकी सास का सुनना पड़ता था। दर्शकों, एक दिन की बात है कि जब रामू अपने किसी व्यापार के कार्य से अपनी पत्नी एवं अपनी बूढ़ी माँ को छोड़कर गांव से बाहर चला जाता है। उसके बाद में रामू की पत्नी और उसकी बूढ़ी माँ दोनों ही उस घर में रहती है। दोस्तों, जब रामू की पत्नी जब किसी काम को करती है तो उसकी माँ उस कार्य के लिए उसे टोक देती। जब रामू की पत्नी अपनी सास से कहती तो वह अपनी बहू पर भड़क जाती। इस तरह उन सास बहू में बिल्कुल भी नहीं बनती थी। तो दोस्तों, उसके बाद में रामू को बहुत दिन हो चुके थे और बात उन दोनों सास बहू के बीच में बहुत हद तक बिगड़ चुकी थी। तभी उस गांव में एक विद्वान एवं ज्ञानी पुरुष आया। जैसे ही विद्वान पुरुष आता है तो रामू की माँ उस बात को सुन लेती है और रामू की माँ उस विद्वान पुरुष के पास जाती है और जाकर उस विद्वान पुरुष से कहती है कि हे महात्मा जी, मैं बहुत दूर से आपके दर्शन करने आई हूँ और मैं बहुत ही दुखी हूँ। और इसके बाद में रामू की माँ उस संत से ये बात कहती है तो संत उस बूढ़ी माँ से कहते हैं कि पहले आप अपनी बात मुझे बताइए कि आप दुखी क्यों हैं, फिर मैं आपको इसका हल बताऊँगा। रामू की माँ उस संत महात्मा से कहती है कि बाबा, मेरा एक ही बेटा है, उसकी पत्नी मुझसे बहुत झगड़ा करती है, मेरी बातों को नहीं मानती और जिस कार्य के लिए मैं कहती हूँ उस कार्य को वो नहीं करती और मैं मेरी बहू से बहुत दुखी हूँ। दोस्तों, उसके बाद में जो संत महात्मा थे उन्होंने बूढ़ी माँ से कहा कि अगर ऐसी बात है तो मैं आपका हल ज़रूर करूँगा, परंतु उससे पहले आपको अपनी बहू को यहाँ लाना होगा। तो दोस्तों, उसके बाद बूढ़ी माँ अपने घर आ जाती है और आकर अपनी बहू से कहती है कि तुम यहाँ से चलो, हमारे गांव में एक ज्ञानी पुरुष आए हैं, उसके पास चलकर आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। तो दोस्तों, उसके बाद में रामू की माँ अपनी बहू को लेकर वहाँ जाकर महात्मा से कहती है, यही है मेरी बहू, ये रोज़ाना मेरे से झगड़ा करती है, मेरी किसी भी बात को नहीं मानती। तो दर्शकों, इसके बाद जैसे ही बहू संत महाराज के पास जाती है और रोने लग जाती है, जैसे ही वह बहू रोती है तो महाराज जी बात को समझ जाते हैं और रामू की पत्नी से कहते हैं कि बेटा, मुझे एक बात बताओ, आपकी ये जो सास है जो आपकी माँ के समान है, आखिर आप अपनी माँ को दुख क्यों देती हो। उसके बाद रामू की पत्नी महाराज की तरफ देखकर रोने लगती है और कहती है कि महाराज, आप मुझे बात बताइए, जब मैं किसी भी कार्य को कर रही हूँ वह कार्य मुझसे समय पर नहीं हो पाता है तो उसमें क्या मेरी गलती है। अगर मेरी सास मुझसे अपशब्दों की में बात करती है और अगर मैं उसका जवाब देती हूँ तो क्या ये गलत है। तो दोस्तों, उसके बाद में वह विद्वान पुरुष समझ जाते हैं कि दाल में कुछ ना कुछ काला है। इसके बाद में संत पुरुष रामू की पत्नी से कहते हैं, मैं आज तुम्हें एक यंत्र देता हूँ और अगर तुम सास बहू के बीच में झगड़ा होता है तो यह यंत्र पहनने के बाद में कभी भी तुम सास बहू के बीच में झगड़ा नहीं होगा। संत पुरुष बहू को यंत्र देकर कहते हैं कि तुम इस यंत्र को अपने सीधे हाथ में बांध लेना
और हाँ, इस यंत्र को लेने के बाद में 2 बातों का पालन करना होगा। तो दोस्तों, इसके बाद में रामू की पत्नी संत से कहती है कि महाराज वे 2 बातें कौन सी है बताइए। तो उसके बाद संत महाराज बहू को 2 बातें बताने लगते हैं। कहते हैं कि पहली बात तुम्हें ये ध्यान रखनी है कि जब तक तुम इस यंत्र को पहनती हो, यानी कि तुम्हें इस यंत्र को 1 साल पहनना है और 1 साल तक अपनी सास को अपशब्द नहीं बोलना है। दूसरी बात यह है कि 1 साल तक जो तुम्हारी सास तुमसे कहे उस बात का तुम्हें पालन करना है और तुम्हें फालतू नहीं बोलना है। अगर तुम इन 2 बातों का पालन करती हो तो तुम्हारे घर में कभी भी झगड़ा नहीं होगा। और हाँ, जिस दिन से तुमने इस बातों का पालन करना छोड़ दिया उसी दिन से तुम्हारा ये जो नियम है वो टूट जाएगा एवं फिर से 1 साल तुम्हें इन बातों का पालन करना होगा। तो दोस्तों, उसके बाद में यंत्र लेकर एवं इन 2 बातों को सुनकर रामू की पत्नी और माँ अपने घर आ जाती है। घर आने के बाद रामू की पत्नी इन 2 बातों का पालन करने लगती है। अब रामू की पत्नी जैसे उसकी सास कहती है वैसे ही करती है। देखते देखते दिन बीतते गए, उनके सुख समृद्धि बनी रहने लगी, घर में बरकत होने लगी और सास बहू में खूब बनने लगी और घर में सुख शांति रहने लगी। दोस्तों, जब 1 साल पूरा बीत गया तो विद्वान पुरुष फिर से आते हैं। रामू के घर आकर रामू की माँ से कहते हैं कि माता जी, अब तो सब कुछ ठीक हो गया होगा। रामू की बूढ़ी माँ विद्वान पुरुष से कहती है कि महाराज जी, आपकी दया से और आपके दिए गए यंत्र की वजह से अब सब कुछ ठीक है। जिस दिन से आपने वो यंत्र दिया था उस दिन से हमारे घर में सुख समृद्धि है। अब हम सास बहू में खूब बनती है। और तब विद्वान पुरुष बूढ़ी माँ से कहते हैं कि माँ जी, अगर ऐसी बात है तो आप अपनी बहू को यहाँ बुलाइए। उसके बाद में रामू की माँ अपनी बहू को आवाज़ देकर वहाँ बुला लेती है। फिर महाराज जी रामू की पत्नी और माँ से कहते हैं कि मैंने जो आपको यंत्र दिया था, ज़रा उस यंत्र को आप निकालिए और उसको खोलिए कि मैंने उस यंत्र में क्या लिखा है। दोस्तों, जैसे ही रामू की पत्नी उस यंत्र को खोलकर उसमें से एक चिट्ठी निकलती है, उसको पढ़ती है। तो दोस्तों, उसके बाद में वो संत कहते हैं कि माता जी, मैंने इसमें लिखा है कि सास बहू की बिगड़े तो उसमें संत का क्या फ़ायदा, एवं सास बहू की बने तो उसमें संत का क्या फ़ायदा। माता जी, हमारे कहने का अर्थ है कि अगर आपके घर में सुख समृद्धि बने रहे तो उसमें हमारा कोई फ़ायदा नहीं है। अगर आपके घर में अशांति रहे तो उसमें भी हमारा कोई फ़ायदा नहीं है। बस हम तो यही चाहते हैं कि आप हमेशा आनंद मंगल रहें। मैंने जो आपको यंत्र दिया था ये कोई यंत्र नहीं है, इसका कोई चमत्कार नहीं है। मैं तो आपको केवल ये दर्शाने के लिए आया हूँ। आप जो मेरे पास छोटे से ताबीज़ का एक यंत्र मान रही थी, ये कोई अद्भुत यंत्र नहीं है। ये तो बस आपकी बहू और आपको समझाने का एक छोटा सा मोहरा था। और मैंने आज यहाँ यंत्र आपके सामने खोलकर इसलिए दिखाया है कि जो आपके मन में जो पाखंड था एवं जो टोना टोटका को लेकर जो पाखंड था उसको तोड़ने आया हूँ। और आज मैं आपको 4 बातें बताने आया हूँ। उसके बाद संत महाराज रामू की पत्नी एवं उसकी माँ को 4 बातें बताते हैं। संत महाराज कहते हैं कि माता जी, सास बहू के बीच में बिगड़ने का सबसे बड़ा कारण होता है बहू एवं सास की वाणी। हमारी जो ज़ुबान होती है वही हमारी सबसे बड़ी दुश्मन होती है। महाराज जी दूसरी बात बताते हैं कि हमेशा व्यक्ति की सेना उसका परिवार ही होता है। अगर परिवार संगठन बनाकर रहे तो वह परिवार बड़ी से बड़ी समस्या का समाधान कर सकता है। महाराज जी तीसरी बात बताते हैं कि जिस घर में सुख समृद्धि रहती है उस घर में ही लक्ष्मी का वास होता है। महाराज जी चौथी बात बताते हैं कि कभी भी घर की बात को किसी अन्य बाहर वाले को नहीं बतानी चाहिए। ये 4 बातें संत महाराजों ने बताते हैं तो उसके बाद उनके घर में सुख समृद्धि रहने लगती है। तो दोस्तों, आपको कहानी कैसे लगी इसके बारे में अपने विचार ज़रूर दीजिएगा। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना न भूलें और अपने दोस्तों मित्रों को शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।